मोस्ट वेलकम इन श्री एजुकेशन सुल्तानपुर। आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। मानव का हृदय क्वेश्चन जो है हाई स्कूल के साथ साथ में 11th में और इंटरमीडिएट में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी के साथ साथ में होम साइंस में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले संरचना की बात करते हैं तो मानव का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग है जो फेफड़े के कुछ बाईं ओर स्थित होता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, मानव का हृदय इसी प्रकार से होता है, ना कि जैसे बैकग्राउंड फिगर दिख रहा है इस प्रकार से होते हैं। तो इन दिस टाइम many people are think about back side of figures but that's are not possible। मानव का हृदय जो होता है वो जैसा फिगर आप लोग देख रहे हैं फिगर में इस प्रकार से होता है। बैकग्राउंड में जो फिगर लगा हाँ उसी लिए लगा दिया, लेकिन ये इस प्रकार से दिखाई नहीं देते हैं। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें कि मानव का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग है जो फेफड़े के कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं, और इस झिल्ली के मध्य में हृदयावरणीय द्रव भरा रहता है जो बाहरी आघात से हृदय की सुरक्षा करता है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं जो एक दूसरे से पटों द्वारा विभाजित होते हैं। ऊपर के बेस में छोटे पतले होते हैं, इन्हें आलिंद कहते हैं। ये 2 होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। आलिंद के नीचे 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। प्रत्येक आलिंद तथा उसके नीचे निलय के बीच में एक छिद्र होता है जिस छिद्र पर कपाट लगे होते हैं, जिस कपाट को हृदय आलिंद निलय कपाट के नाम से जाना जाता है। ये कपाट ऐसे होते हैं जो केवल निलय की ओर ही खुलते हैं। इस प्रकार से इन कपाटों से होकर के रुधिर केवल आलिंद से निलय की ओर ही जाता है, इसके विपरीत दिशा में नहीं जाता है। अर्थात रुधिर जो है वो आलिंद से निलय में तो जाता है लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जा पाता, बैक नहीं होता है, आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है। जो लिखे हैं ये ऐसे कपाट होते हैं जो केवल निलय की ओर ही खुलते हैं। इस प्रकार से इन कपाट से होकर के रुधिर आलिंद से निलय की ओर ही जा सकता है, इसकी विपरीत दिशा में नहीं जा सकता। दाएं आलिंद के बीच लगा हुआ जो कपाट होता है वो त्रिवलीय कपाट होता है तथा बाएं तरफ छिद्र में लगे हुए कपाट जो होते हैं वो द्विवलीय कपाट के द्वारा सुरक्षित होते हैं। 2 शिराएं, 2 अग्र तथा 2 पश्च महाशिराएं पृथक पृथक छिद्र के द्वारा दाहिने आलिंद में खुलती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके, और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके। तो ये हम लोग लिखे हैं कि 2 अग्र तथा 1 पश्च महाशिराएं पृथक पृथक मार्ग से आ करके ये पृथक छिद्रों के द्वारा दाहिने आलिंद में खुलती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को ये पहुंचाने का काम करती हैं। इसके विपरीत पल्मोनरी शिरा फेफड़े से लाया शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुंचाती है। ये भी छिद्र द्वारा बाएं आलिंद में खुलते हैं, परंतु इन पर कोई कपाट नहीं होते हैं। तो जो ब्लड आ रहा है हमारे हृदय के अंदर, इस कंडीशन में चाहे महाशिरा के द्वारा आ रहा हो या पल्मोनरी शिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा शरीर से टोटल जो अशुद्ध रक्त होते हैं श्वसन के बाद जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो जाती है, तो ऐसे ब्लड जो होते हैं वो अग्र या पश्च महाशिराओं के द्वारा लाए जाते हैं फेफड़े के अंदर जो अशुद्ध रक्त होते हैं, हृदय के अंदर जो अशुद्ध रक्त होते हैं। इसके विपरीत फेफड़े में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो वहाँ से पल्मोनरी शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त जो होता है वो बाएं आलिंद में लाया जाता है। आगे हम लोग लिखे हैं कि ये भी छिद्र बाएं आलिंद में खुलते हैं, परंतु इन पर कोई कपाट नहीं होते हैं। दायां निलय से पल्मोनरी महाधमनी निकलती है जिसके द्वारा
अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंच जाता है। तो जैसे अशुद्ध रक्त आया है यहाँ हृदय में, तो हृदय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी द्वारा पुनः उसको फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है शुद्धिकरण के लिए। यह अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा सुरक्षित रहता है जो रुधिर को निलय में वापस आने से रोकता है। बाएं निलय से एक बड़ी सिस्टमैटिक धमनी निकलती है जिसके आधार पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं जो निलय से रुधिर को वापस आने से रोकते हैं, अर्थात कि निलय पर भी कपाट लगे होते हैं। तो ये कपाट क्या करते हैं, निलय से ब्लड को बाहर जाने देते हैं, लेकिन बाहर से वापस निलय में एंट्री नहीं होती है। हृदय में एंट्री जो होती है वो आलिंद में ही होती है, निलय में एंट्री नहीं होती। इस प्रकार से मानव का हृदय जो है उसकी संरचना हो जाती है आंतरिक रूप से। अगर हृदय के कार्य के बारे में चर्चा कर ली जाए इसी टाइम, तो हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाना और शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त की शुद्धिकरण के लिए वापस प्राप्त करना। शरीर में हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय हर पल सिकुड़ता तथा शिथिल होता रहता है। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन सिस्टोल तथा शिथिलन को अनुशिथिलन डायस्टोल कहते हैं। क्रमिक संकुचनों अर्थात एक बार फैलने व सिकुड़ने की क्रिया को ही हृदय स्पंदन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है, अर्थात 1 मिनट में 72 से 75 हार्ट बीट्स होती हैं। हृदय की सिस्टोल अवस्था में हृदय का आयतन कम हो जाता है जिससे रक्त हृदय से रक्त वाहिनियों अर्थात धमनियों में तेजी से बहाव हो जाता है। डायस्टोल प्रावस्था में हृदय का आयतन बढ़ जाता है जिससे विभिन्न अंगों से या विभिन्न भागों से रक्त आने वाली या रक्त को लाने वाली शिराएं अपना रक्त विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है या कि जो फेफड़े से शुद्ध रक्त आ रहा है शिराओं के माध्यम से अपना रक्त हृदय में भेज देती हैं। हृदय की सिस्टोल या डायस्टोल प्रावस्था पूरे हृदय में एक साथ नहीं होती है, बल्कि हृदय के विभिन्न भागों में एक नियमित क्रम से एक दूसरे के बाद होती है। जब हृदय के आलिंद में संकुचन होता है तो निलय में शिथिलन होता है, और जब निलय में संकुचन होता है तो आलिंद में शिथिलन होता है। इसी प्रकार से हृदय की कार्यविधि होती है। संभवतः ये आपको टॉपिक जो है स्पष्ट हो चुके होंगे। जैसा कि आप लोग फिगर को बराबर देख रहे होंगे तो समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन के लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, वहाँ से मेरा मोबाइल नंबर रिसीव करके मैसेज करके ईजिली क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। कॉलिंग न कीजिएगा, मैसेजिंग कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सारी सुविधाएँ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन इसको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, हृदय की बाह्य संरचना या आंतरिक संरचना, जो यूपी बोर्ड या हर प्रकार के बोर्ड में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसको इस प्रकार से छात्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।